एक और बात मैं आपसे कहूं, गंगा जल भर करके लाने में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 50 लीटर का गैलन कौन उठा पाएगा। लेकिन गायत्री मंत्र को जपने में कौन सी मेहनत है। भगवान ने जिह्वा दी है, मुख दिया है, बोलना तो है ही, तो बोलना ही है तो कम से कम अनावश्यक बातें बोली जाएं और अधिक से अधिक गायत्री मंत्र बोला जाए। व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बोलता है, चुप रहने पर भी बोलता है। बोलो, आदमी चुप है तब भी वो बोलता है। आप जब सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने में आप मौन रहते हैं कि बातचीत करते हैं? करते हैं ना। चुप रहते हुए भी आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उस समय भी ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम चुप हैं। हम कभी चुप नहीं होते, हमेशा बोलते रहते हैं। तो जब बोलना ही है तो भैया जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र बोलने में क्या हर्ज है। किसी विचारक ने कहा कि एक वाक्य की जगह अगर एक शब्द बोलने से काम चल जाए तो एक शब्द में काम चला लेना। एक शब्द बोलने के स्थान पर अगर एक अक्षर बोलने से काम चल जाए तो एक अक्षर से काम चला लेना, पूरा शब्द भी मत बोलना। और अगर केवल अक्षर की जगह इशारा कर देने से बात बन जाए तो फिर इशारे में ही बात कर लेना, एक अक्षर भी मत बोलना। तो फिर चुप रह करके क्या करना? बोले मौन मानसिक जप करना। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते हर स्थिति में, हर परिस्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा साथियों हम सब लोगों को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों में जितने भी शास्त्रों में ऋषि हुए, मुनि हुए, उन सब ने गायत्री मंत्र की महिमा गाई है और गायत्री मंत्र के विषय में इतना कुछ बताया है, इतना कुछ बताया है कि उसे एक दिन में क्या कई दिनों में भी कभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों शास्त्र की माने तो व्यक्ति को अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छतिष्ठन् यथा तथा गायत्रीं प्रजपेत् धीमान जपात पापान् निवर्तते। अर्थात अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जाप करता रहे। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा मिल जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय आप कर क्या रहे हैं? क्या आप उस समय मौन हैं? आपको लगता है कि आपकी जीभ मौन है, पर मन में तो बातें चलती ही रहती है। आप चुप रहते हैं क्या उस समय? नहीं, चुप नहीं रहते, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। मन बोलता रहता है, मन बात करता रहता है। आप जिसके साथ नहीं है उससे भी आपका मन बात कर रहा है। उसने ऐसा कह दिया तो उसने ये कर दिया, तो अब जाएंगे तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको उस समय ये अभ्यास करना चाहिए कि आप उस समय गायत्री मंत्र का जाप करिए। क्या चला जाएगा? क्या हर्ज हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गायत्री मंत्र अशुचिर्वा अथवा अर्थात अपवित्र अवस्था में भी, यानी माताएं अपने अपवित्र अवस्था में भी, जो मासिक धर्म में होता है उस समय भी मानसिक जप कर सकती हैं। मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना। अपवित्र अथवा पवित्र अवस्था में, चलते हुए, बैठे हुए, किसी भी अवस्था में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात गायत्री तंत्र में लिखा है कि आप किसी भी अवस्था में मौन मानसिक जप गायत्री मंत्र का कर सकते हैं। और एक बात तो और बड़ी गजब की लिखी है इसमें कि गायत्रीं तु परित्यज्य अन्य मंत्रान् उपासते त्यक्त्वा सिद्धान् नमन्यत्र भिक्षा मटति दुर्मतिः। अर्थात जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है वह दुर्बुद्ध मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए घर घर घूमने जैसा पाप करता है।
गायत्री मंत्र की उपासना छोड़ करके अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना करना, यानी पके पकाए भोजन को 56 प्रकार से सजी भोजन की थाली को छोड़कर कटोरा लेकर के अन्न के लिए भीख मांगने जैसा है। अगर गायत्री उपासना छोड़ करके कोई और उपासना, कोई और मंत्र का जाप किया जाए तो इसलिए साथियों गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि यो धीते हन्य हन्येताम त्रिणी वर्षाण्य तंद्रितः स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान। अर्थात जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक गायत्री मंत्र जपता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वायु के समान स्वेच्छागमन वाला बन जाता है। ये गायत्री मंत्र के जपने की उपलब्धि है, उसके जीवन में यह भाव आ जाता है। ब्राह्मण कुछ भी करे या न करे, परंतु वह केवल गायत्री मंत्र का जाप करे तो इतने भर से ही उसके सारे काम बन जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है भगवान वेदव्यास जी के द्वारा। लघु अत्रि संहिता में यह मंत्र आता है कि 10 सहस्त्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 10,000 बार जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है, समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। 10,000 बार गायत्री मंत्र का यदि जप कर लिया जाए तो हमारे जितने भी पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साथियों ये हम सब लोगों को समझना चाहिए। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, हम इसलिए ग्रंथों का भी उद्धरण आपको दे रहे हैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, 17वें अध्याय के 281वां श्लोक में वर्णन मिलता है क्या कि 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्क शास्त्र है, तर्क शास्त्र से श्रेष्ठ पुराण है, ततोपि तर्क शास्त्राणि पुराणा तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि, पुराण से भी श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र से भी श्रेष्ठ श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से श्रेष्ठ उपनिषद है, और ततो युपनिषद श्रेष्ठा गायत्री च ततोधिका, उन उपनिषदों से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? गायत्री मंत्र है। समस्त वेद उपनिषदों से श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है। इसलिए साथियों जो इंद्रिय जीत ब्राह्मण इस गायत्री मंत्र की उपासना करता है वह अवश्य सूर्य लोक को प्राप्त होता है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि अकामस्तु तदाप्नोति यद विष्णोः परम पदम, जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री मंत्र जपता है वह विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र जपने का इतना बड़ा फल है, सोचिए। छोटा सा 24 अक्षर का ये मंत्र पर कितना कल्याणकारी है। चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, कोई भी पाप हो, गायत्री मंत्र का जाप करने से समस्त पापों से निवृत्ति मिल जाती है। देवी भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है, जब सावित्री के जो पिता हैं उनके मन में संतान की कामना हुई तो वो माता सावित्री की उपासना करने लगे, गायत्री की उपासना करने लगे। और उनको मार्गदर्शन किसने दिया? ऋषि पराशर उनको मार्गदर्शन देते हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं वो केवल और केवल गायत्री से ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए यदि आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप भी गायत्री माता की उपासना करिए। और फिर पराशर ऋषि ने जो बात महाराज अश्वपति को बताई है वो बहुत मार्मिक बात है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम की बात है। पराशर ऋषि कहते हैं, पराशर ऋषि कौन है? भगवान वेदव्यास जी के पिता हैं पराशर ऋषि, और वशिष्ठ ऋषि के पौत्र हैं पराशर ऋषि।
ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के हुए शक्ति, शक्ति के हुए पराशर, पराशर के हुए भगवान वेदव्यास और वेदव्यास के हुए भगवान सुखदेव। ये परंपरा से आया है। तो पराशर ऋषि कहते हैं महाराज अश्वपति को, क्या कहते हैं? पहले हम संस्कृत का श्लोक सुनाते हैं, फिर उसका हिंदी का अर्थ बताएंगे। संस्कृत का श्लोक इसलिए ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। और श्लोक कहता है, ऋषि कहते हैं, सकृज पश्य गायत्र्याः पापम दिन भवम हरेत 10 वारम जपे नैव नश्येत पापम दिवानिशम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, एक बार गायत्री मंत्र का जाप दिन भर के पापों का नाश कर देता है। कितनी बार जपने का? एक बार गायत्री मंत्र जाप। और फिर आगे कहते हैं कि 10 वारम जपे नैव, 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से दिन और रात दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ लिखा है? भगवान वेदव्यास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। ये श्रीमद् देवी भागवत जिसमें वर्णन आया है, ऋषि पराशर कह रहे हैं कि 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो दिन और रात दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि शतवारम जपश्चैव पापम मासारजितम हरेत। अर्थात अगर 100 बार गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो महीने भर के संचित पाप नष्ट होते हैं। और सहस्रधा जपश्चैव, अगर 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो वर्ष भर के पाप का नाश हो जाता है, संचित पाप का नाश हो जाता है। पाप कर्म भी कई प्रकार के हैं, पर उसमें संचित कर्म जो है उसका नाश हो जाता है। 1000 बार जप किया जाए तो वर्ष भर के संचित कर्म का समूल नाश हो जाता है। और फिर पराशर ऋषि कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र का 1 लाख जप किया जाए तो इस जन्म में जितने पाप किए गए हैं वे सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 10 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लें तो हमें अन्य अन्य जन्मों के पापों के भी नाश का सौभाग्य मिल जाता है। और एक बड़ी बात कि गायत्री मंत्र के अगर 1 करोड़ जप किए जाएं तो सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व जन्म कृतम पापम शत लक्षात् विनश्यति। और मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। इससे भी 10 गुना जप किया जाए तो फिर मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये किससे हो रहा है? गायत्री मंत्र के जाप से। इतना अगर जप कर लिया जाए तो फिर जीवन में जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हम लोगों ने अभी सुना, धी का मतलब ही है बुद्धि। धियो योनः प्रचोदयात्, जो हमें सन्मार्ग पर प्रचोदयात् यानी प्रेरित करे। प्रेरित करना भी 2 तरह का होता है। एक तो होता है बहुत विनम्र प्रार्थना करना कि भैया आप इस रास्ते पर चलिए, इस रास्ते पर चलिए। तो ऐसे निवेदन करने से कोई रास्ता अपनाता है? गायत्री मंत्र की विशेषता यह है कि प्रचोदयात्, प्रचोदयात् का तात्पर्य जबरदस्ती। गायत्री मंत्र जपने वाले को गायत्री मंत्र सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्विचारों की ओर जबरदस्ती ढकेल देता है, प्रेरित करता है। अच्छे काम में अपने आप मन लगने लगेगा, बुरे काम अपने आप उससे मन उछटता जाएगा। ये गायत्री मंत्र की विशेषता है। पुराने जितने भी पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का तो नाश होगा ही, लेकिन विशेष बात यह है कि अब जीवन में कभी भी कोई भी पाप कर्म करने का मन नहीं करेगा। ये गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
पुराने जो पाप कर्म हैं उसके विषय में तो ये कहा गया है, यहाँ तक कि शंख ऋषि शंख स्मृति में कहते हैं कि गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम हस्तत्राण प्रदा, हाथ पकड़ करके देवी पतताम नर कारणवे, अर्थात नरक में गिरने वाले को गायत्री माता हाथ पकड़ करके बचा लेती हैं, ऐसा शंख ऋषि कहते हैं शंख स्मृति में। ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव लिखे हैं और शास्त्रों में उनके अनुभवों का संकलन किया गया है। तो ये शंख ऋषि का कथन है कि कोई जीव नरक में गिरता जा रहा है अपने पाप कर्मों के कारण, अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करे तो उसका हाथ पकड़ करके गायत्री माता उसे नरक से बचा लेती हैं। ये गायत्री मंत्र की महिमा है। और वो नरक से बच जाता है तो केवल नरक से बच ही नहीं जाता, बल्कि उसके भीतर से पाप कर्म के जितने भी भाव हैं वो सब समाप्त होते चले जाते हैं, उसका जीवन निर्मल पावन पवित्र बनता चला जाता है। गायत्री मंत्र के जपने से जब बुद्धि ही शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि ही पवित्र और पावन हो जाएगी, तो फिर पाप में मन ही नहीं लगेगा। और अगर पाप में मन लगेगा नहीं तो फिर व्यक्ति पाप कर्म करेगा नहीं, और अगर वो पाप कर्म करेगा नहीं तो फिर उसके जीवन में पाप आएंगे नहीं, और पाप होगा नहीं तो केवल पुण्य ही पुण्य होगा और उसका जीवन धन्य बनता चला जाएगा, आनंद से उसका जीवन भरता चला जाएगा। इसलिए साथियों, अविलंब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन में गायत्री मंत्र का आश्रय ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति के यही आधार हैं, गायत्री मंत्र ही आधार है। और भाव ये है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, ये पांच ही स्तंभ भारतीय संस्कृति के बताए गए हैं। इन पांचों स्तंभों में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माँ गायत्री की शरण पकड़ लेनी चाहिए, गायत्री मंत्र को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए उन समस्त पाप कर्मों से बच जाता है जिस पाप कर्म के कारण बड़े बड़े लोगों की भी दुर्गति हो जाती है।